हेलो दोस्तों, हिंदी टीचिंग एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो KVS, NVS, EMRS और एस्टेट सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो विद्यापति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यापति जो आदिकाल में आते हैं, ये विद्यापति जी, इनका समय है 1350 से 1450 ईस्वी तक। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है और पंचानन कवि भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और इनका जन्म विस्पी गांव दरभंगा में, जो बिहार में है, वहां पे हुआ था। इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली है और इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि इनके आश्रयदाता राजा शिव सिंह ने दी है। इन्होंने एक नाटक की रचना भी की थी जो गोरक्ष विजय है। ये गोरक्ष विजय है, इसमें गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिल में लिखा गया है। विद्यापति जी की 14 प्रमाणिक रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसमें 11 रचनाएं इनकी संस्कृत में है, 2 अवहट में है और 1 मैथिली में है। अब हम आगे इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी 11 जो रचनाएं हैं संस्कृत में, उनको देखेंगे, जिनमें से है शैव सरवसव सार, दुर्गा भक्त रंगिणी, मुक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली। इनकी अवहट की 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली की इनकी पदावली है। पदावली के लिए ये ज़्यादा फेमस हुए थे और इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनकी पदावली को नागिन की लहर कहा है। कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में ये प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके बाद भक्ति काल शुरू हो गया था ना, लेकिन कृष्ण भक्ति के जो पहले जो पद हैं वो इनके उसमें मिलते हैं, तो ये कृष्ण भक्त काव्य परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं ना, पृथ्वीराज को किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक, तो उसी प्रकार से इन्हें भी किसी ने भगत माना है, किसी ने इनको श्रृंगारी माना है और किसी ने इनको रहस्यवादी माना है। तो हम देखते हैं कि इनको भक्त मानने वाले कौन थे। तो ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इन्हें भक्त कवि माना है। याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे कि श्याम बहुत सुंदर है, जहाँ पे हजारों भक्त जाते हैं श्याम से मिलने के लिए, और कहाँ जाते हैं? ब्रज में जाते हैं, ब्रज में ब्रजनंदन रहते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी ट्रिक इससे रिलेट कर लेंगे कि ब्रजनंदन श्याम सुंदर जी से मिलने के लिए हजारों भक्त जाते हैं। तो भक्त में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब श्रृंगारी को हम देखते हैं। श्रृंगारी में कौन आ जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी आ जाएंगे और राम कुमार वर्मा आ जाएंगे, हर प्रसाद शास्त्री आ जाएंगे। हम कोई ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं। इसमें तीनों राम राम के हैं, रामचंद्र, राम वृक्ष और राम कुमार, और इनको प्रसाद चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? प्रसाद चढ़ा दो, तो हर प्रसाद। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। कुछ ने इन्हें रहस्यवादी भी माना है। तो रहस्यवादी किसने माना है? 2 तो जय वाले हो जाएंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन, और एक है नागेंद्र नाथ गुप्त। तो इस तरीके से हम इन्हें याद रख लेंगे कि किसने इन्हें भक्त माना, किसने इन्हें श्रृंगारी माना और किसने इन्हें रहस्यवादी माना। यहाँ से अक्सर पेपर में प्रश्न आता है कि इनको श्रृंगारी मानने वाले में कौन नहीं थे। तो जैसे एक भक्त का डाल दिया, 3 श्रृंगारी के डाल दिए, तो आप इन्हें इस ट्रिक के माध्यम से या कोई भी अपने ट्रिक बना के इन्हें याद रख सकते हैं। श्रृंगार, अब इनको किसने क्या कहा, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं। इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। इनके पदों को नागिन की लहर निराला जी ने कहा है। और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, क्योंकि उन्होंने इन्हें श्रृंगारी माना ना, तो शुक्ल जी ने ये बात कही है कि इन्हें आध्यात्मिक नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से श्रृंगारी है। तो ये कोटेशन जहाँ थी ना, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें पहन के कोई भी श्रृंगारी, कुछ ऐसे करके है कोटेशन।
और विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहने के बराबर है। ये बात किसने की? बच्चन सिंह ने। तो ये पांचों जो कोटेशन है इनको आप अच्छे से याद करेंगे। आगे यहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है कि जैसे हमारा 4 नंबर का NVS, EMRS या KVS इनमें आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, अपने उत्तर की प्रामाणिकता दें। तो इनको भक्त अगर हम मानते हैं तो इसमें क्या लिख देंगे हम कि इन्होंने जैसे काली वंदना की है कि जय जय भैरवी असुर भवानी, ऐसे तो इन्होंने काली की जो वंदना की है मैथिली भाषा में, बहुत सुंदर वंदना है। और दूसरा हम इनके उदाहरण क्या दे सकते हैं कि नचारी के गीत इन्होंने लिखे हैं जो शिव पार्वती संवाद है। और गंगा स्तुति इन्होंने की है कि बड़ा सुख सार पाउल तोरे तीर तेरे, तो ऐसे इन्होंने गंगा की स्तुति भी की है। तो ऐसा नहीं कि अकेले श्रृंगारी थे ये, और ऐसा भी नहीं है कि भक्त ही थे, ये दोनों प्रकार से थे। लेकिन जब हम अपना उत्तर लिखेंगे तो हमें किसी एक उसमें तो जाना पड़ेगा कि अगर हम भक्त मानते हैं तो इनके भक्ति वाले हम उदाहरण देंगे, और श्रृंगारी मानते तो श्रृंगारी वाले। तो इसमें साथ साथ हम और क्या करेंगे कि इसमें हम ये लिख के इनके और बता देंगे कि इनको भक्त मानने वाले कौन थे। तो इनको भक्त किसने माना था? ब्रजनंदन साय ने। इन आचार्यों की भी हम बात कर लेंगे, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 4 नंबर में इस तरीके से हम बना के अपना आंसर इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम श्रृंगारी मानने के पक्ष में हैं तो हम उसमें उदाहरण क्या देंगे कि जहाँ जहाँ पद जुग धरई तहीं तहीं सरोरु झरई। तो ये उदाहरण हमने श्रृंगार रस का दे दिया। राधा माता के लिए इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ वो पद धर रही हैं, जहाँ जहाँ वो पैर रख रही हैं, वहाँ वहाँ पे कमल खिल जा रहे हैं। या अनुखन माधव माधव सुमिरते सुंदरी भेली मधाई, कि माधव माधव ये यानी श्री कृष्ण का नाम सुमरते सुमरते राधा सूख गई है और अब उतनी सुंदर नहीं लगती। तो ये जिस तरह ये दो चार हम उदाहरण इनके श्रृंगार रस के दे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो जिन्होंने इन्हें भक्त कवि माना है, श्रृंगारी माना है, उनके बारे में हम लिख देंगे कि इनको श्रृंगारी मानने वालों में कौन कौन थे। तो इस तरीके से 4 नंबर में हम अपना उत्तर बना के लिख देंगे। लेकिन अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तथ्य अच्छे से देख लें कि इनको किसने क्या कहा, किसने इन्हें भक्त कहा, किसने श्रृंगारी कहा, कौन इन्हें रहस्यवादी मानता है, इनके क्या क्या नाम है, और इनकी कितनी रचनाएं हैं, संस्कृत की कौन सी हैं, अवहट की कौन सी हैं, मैथिली में इन्होंने क्या लिखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।